पंचकोशीय उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को, हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को लेकर आई है, लेकिन हम ये भी स्मरण करें कि हम उस गुरु परंपरा के अंश हैं, केवल वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है। भारत नियति ने आज मुझे इतना बड़ा संकल्प दिया है, ये अंतिम बात कह के कि हम कभी कभी शिक्षक के रूप में ये महसूस करते हैं कि ये कहीं छोटा प्रोफेशन तो नहीं है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय का और एबीआरएसएम का मानना है कि ये सब प्रोफेशन की जननी है। हम लोग जब काम करते हैं तो केवल डेड फाइल्स पर काम नहीं होता। एक मां का जो जी का टुकड़ा है, जिसको वो 10 मिनट भी अपने से दूर नहीं छोड़ती, वो 5-6 घंटे हमारे विद्यालय में हमारे पास भेज देती कि इसको चाहे जैसा बनाओ, लेकिन मां का जो विश्वास है ये हम लोगों पर है कि इस विद्यार्थी को चाहे जैसा बनाओ। देश का जो विश्वास है, देश की जो अपेक्षा है, वो हम लोगों से है कि इस विद्यार्थी को चाहो जैसा बनाओ। 2047 का विकसित भारत यदि हम बना पाए, जिस सपने को मोदी जी ने आवाज दी है, तो उसका बड़ा संकल्प हमारी युवा शक्ति होगी। उस युवा शक्ति को तैयार करने का काम नियति ने आज शिक्षकों को दिया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अग्रसर जरूर बना है, लेकिन इसके प्रत्येक घटक को इस यज्ञ में अपनी समुचित सम्यक आहुति देनी है। इस सब के लिए हम सन्नद्ध होंगे और निश्चित रूप से अपनी इस भूमिका के साथ साथ शिक्षक हित, शिक्षा हित और राष्ट्र हित में अपने कर्म पथ की दिशा में बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने हम सबको और पूज्य अच्युतानंद जी ने हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आना तय किया। आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसने हमको संबोधित किया। मैं अब आग्रह करूंगा संत आशीर्वचन के लिए हम सबके सौभाग्य के कारण आज महंत जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। महंत श्री अच्युतानंद जी महाराज से कृपया पधारें और पूरे राजस्थान से कोने कोने से उपस्थित इन शिक्षकों को अपना आशीर्वचन दें। श्रद्धेय महंत जी। ओम 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 वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। सभी उपस्थित गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। वंदे मातरम। आज वागड़ की धरती का परम सौभाग्य है कि पूरे राज्य के सभी शिक्षक बंधु, गुरुजन यहाँ हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय की छत्र छाया में राजस्थान के और देश के उत्थान के लिए जीवन में सफलता के मूल मंत्र यहाँ पर पिरोस रहे हैं। मैं आप सबका इस धरती पर बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे आज हरिदेव जोशी याद आते हैं, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और उनका सानिध्य और सामीप्य बार-बार यहाँ पर मिलता था। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बांसवाड़ा की धरती को बार-बार समय दे रहे हैं और शॉर्ट टाइम में आप पधारते रहते हैं। ये आपकी जो पवित्र भावना है कि ये जो पिछड़ा क्षेत्र है इसको मैं अधिक से अधिक समय दूं ताकि ये भी मुख्य धारा में आए और विकास की राह पकड़े। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब विराजे हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। और शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी जो अपने कर्म के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा, जिस तरह से शिक्षा के द्वारा नेताओं को गढ़ते हैं, एमएलए एमपी को निर्माण करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर आदि का निर्माण करते हैं,
आपका अभिनंदन करने के लिए शब्द मेरे को ढूंढे नहीं मिलते हैं। किसी भी राष्ट्र का विकास, उत्थान और पतन सब कुछ इन गुरुजनों के हाथ में है। ये गुरुजन जिधर समाज को ले जाएंगे उधर ही देश आगे बढ़ेगा। आपका जो योगदान है कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और इसी के साथ कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बांसवाड़ा से तस्वीरें हैं। बांसवाड़ा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और टीएडी बाबूलाल खराड़ी, मंत्री हेमंत मीणा कार्यक्रम में शामिल हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। कई गणमान्य लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं और ये तस्वीरें आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं। बांसवाड़ा से ये सीधी तस्वीरें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। टीएडी बाबूलाल खराड़ी, मंत्री हेमंत मीणा इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में पधारे हैं और ये लाइव तस्वीरें बांसवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं। बांसवाड़ा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 3 जनवरी पोषी पूर्णिमा पदयात्रा में पधारे और हमारे उन दीन भक्तों को आपका आशीर्वचन प्राप्त हो, ऐसा निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया सभी आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद है। भगवान आपका सब प्रकार से कल्याण करें, आपके मनोरथ पूर्ण करें। ओम जय महाराज। पूजनीय महंत जी का हम सबको आशीर्वाद मिला। आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, हमारा अहोभाग्य है। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे संगठन के माननीय महंत जी द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत और सम्मान। आमंत्रण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को पधारने हेतु आग्रह। मैं कार्यक्रम के अगले कड़ी में आग्रह करूंगा हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जी पुष्करना से कि वो पधारें और अपना उद्बोधन दें। माननीय रमेश चंद्र जी पुष्करना। बोले भारत माता की वंदे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह के अवसर पर विराजमान हमारे पूज्य संत अच्युतानंद जी महाराज साहब, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे
एबीआरएसएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण लाल जी गुप्ता साहब, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय महेंद्र जी कपूर साहब और राजस्थान सरकार के जनजाति मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब और महामंत्री जी, सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर ऋषिन जी और राजस्थान भर से पधारे सभी गणमान्य नागरिक एवं शिक्षक संघ राष्ट्रीय के दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं एवं बहनों, आज राजस्थान के शिक्षक संघ के इतिहास में 15 वर्षों में पहली बार हमारे कोई राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मेलन में पधारे हैं। मैं आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने जब हम मिलने गए लगभग शिक्षा के ऊपर लगभग हमको 1.25 घंटे का समय दिया और ऐसे सरल व्यक्तित्व मिलना बहुत कठिन है। इसके लिए भी आपने समय दिया, इसके लिए भी शिक्षक संघ आपका आभार प्रकट करता है, अभिनंदन करता है। राजस्थान का अभी शिक्षक संघ का जो व्याप्त है, मैं उस पर आपको बताना चाहता हूं कि अभी राजस्थान शिक्षक संघ का सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी जो कार्यक्रम है उसमें 69,000 विद्यालयों में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के 2,70,175 सदस्य हैं। इतना एक बड़ा व्याप्त शिक्षक संघ राष्ट्रीय का है और आज इस गौरवपूर्ण मंच को प्रणाम करता हूं, कुछ अपनी बात को रखता हूं। अभी राजस्थान की सरकार को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अभी छुट्टियों का समय आने वाले 15 दिन का शीतकालीन अवकाश है। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सुझाव है कि तृतीय वेतन श्रृंखला से लगा करके व्याख्याता, प्रधानाचार्य, द्वितीय वेतन श्रृंखला सभी के स्थानांतरों पर प्रतिबंध हटाया जाए और प्रतिबंध हटा करके एक बार इस दौर में, क्योंकि आगे जनगणना शुरू होने वाली है, इसी में जब आप ट्रांसफर करें कुछ उसमें शर्तें लिखें, टीएसपी से नॉन टीएसपी और नॉन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं उनको अपने गृह जिलों में भेज देना चाहिए। तृतीय वेतन श्रृंखला सहित सभी संवर्गों की पदोन्नतियां आपके मार्गदर्शन में 50,000 हुई है। हम चाहते हैं अभी 1 अप्रैल 2026 तक जो बकाया 5 वर्ष की 3 वर्ष की डीपीसीयां बाकी है सबको पदोन्नतियां शीघ्र हो जाए, ऐसे आप निर्देश प्रदान करें। शिक्षक संघ राष्ट्रीय का बहुत बड़ा जब व्याप्त है तो हम चाहते हैं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय को मान्यता प्रदान की जाए। शिक्षकों के कई काम है, उन कामों को थोड़ा हल्का किया जाए, केवल और केवल शिक्षकों को पढ़ाने दिया जाए, इसलिए गैर शैक्षणिक समस्त कार्यों को उससे मुक्त किया जाए। शिक्षकों के कल्याण के लिए शिक्षक का सम्मान बढ़े, शिक्षकों कल्याण की योजना बने और शिक्षक की आपके मार्गदर्शन में जिस प्रकार बहुत सारे बोर्ड बने हुए हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड है, माटी कला बोर्ड है, ऐसे कई बोर्ड बने हैं, ऐसे शिक्षक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए जिसमें शिक्षक ही रहे और उसका खर्चा शिक्षक संघ से शिक्षक जो हमारे वो खुद वहन करेंगे। आपके राज्य सरकार पर एक भी पैसे का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, ये हम आश्वस्त करते हैं। संविदा के जो शिक्षक 35,000 कार्यरत हैं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी उनका वर्णन किया, उनको नियमित करने का जो वादा किया है, अब समय आ गया है इनको नियमित किया जाए, ऐसा हमारा कहना है। और एक वित्तीय मांग करता हूं, जो राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय का इन सब मांगों में से एक ट्रांसफर की बार बार शिक्षकों को जो समस्या होती है उस समस्या से निजात पाने के लिए ग्रामीण भत्ते की यदि शुरुआत हो जाती है तो शिक्षक ग्रामीण में ठहराव और अधिक हो सकेगा। इतनी ही बात कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी ने संगठन के कार्यकर्ताओं की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी है। हम केवल सुझाव देते हैं कि शिक्षकों और शिक्षा के लिए इस प्रकार के कार्य सरकार करे तो महती आवश्यकता शिक्षा के क्षेत्र में पूरी हो सकती है। हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते करते सामाजिक सरोकार, समाज और राष्ट्र के लिए भी वर्ष भर अनेकों कार्यक्रम करते हैं। हम केवल हमारी चिंता नहीं करते, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए हम केवल राष्ट्र, समाज, शिक्षा इन सबकी चिंता करने के साथ हमारे शिक्षकों की भी चिंता करते हैं और उन्हीं की बाहों को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने रखा। मैं आग्रह करूंगा, हमारे इस अभूतपूर्व क्षण के लिए हम सबको खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन अब हमको सुनने का समय आ गया है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया पधारें और उपस्थित हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। मुझे पता लग गया है, मुझे पता है। बोलिए भारत माता की। अबे आधे इधर से तो क्या आपने कोई नाश्ता वास्ता की व्यवस्था नहीं की रमेश जी? है भाई, लगना चाहिए कि बागड़ में राष्ट्रीय शिक्षक संघ का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, तो जरा दोनों मुट्ठी विचेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे माता त्रिपुरा सुंदरी की, मदारेश्वर महादेव की, शीत ब्रह्मा जी की, पावन तीर्थ बेणेश्वर धाम की, मावजी महाराज की, गोविंद गुरु की। आज के राष्ट्रीय शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा आयोजित इस शैक्षिक सम्मेलन में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी जनजातीय विकास मंत्री माननीय बाबूलाल खराड़ी जी, हमारे परम श्रद्धेय बेणेश्वर धाम हरि मंदिर सावला के श्रद्धेय महंत अच्युतानंद जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायणलाल जी गुप्ता जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय महेंद्र जी कपूर साहब, प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी पुष्करना साहब, प्रदेश महामंत्री महेंद्र जी लखारा साहब, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर ऋषिन चौबीसा जी, सामने बैठे माननीय हमारे वरिष्ठ प्रचारक माननीय शिवलहरी जी भाई साहब, हमारे सम्मानीय हनुमान सिंह जी भाई साहब, और इस कार्यक्रम में आए सभी राजस्थान के हर जिले से, हर कोने से आए हुए मेरे सभी शिक्षक भाई और बहनों, सभी गुरुजन वृंदों, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये बागड़ की इस पावन धरा पर भी, क्योंकि आज आप यहां पधारे, आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये पावन तीर्थ मानगढ़ धाम गौरवशाली भूमि पर शहीद होने वाले आदिवासी शहीदों को भी मैं नमन करता हूं। मैं गोविंद गुरु जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने आदिवासी समाज को जागृत करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
मैं वीर बाला कालीबाई को भी स्मरण करता हूं, जो आज भी साहस और गुरु भक्ति की एक मिसाल है। यहां उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, हम महानुभाव, प्रबुद्ध शिक्षकों, बांसवाड़ा के मेरे भाइयों बहनों, सभी को मैं नमन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि मुझे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के इस प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में सहभागी बनने का अवसर मिला है। अभी हमारे नारायण लाल जी कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आशीर्वाद देने के लिए नहीं, मैं गुरुओं से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। क्योंकि जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का अलग महत्व है और गुरु का महत्व ही व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके सामने तो सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि आप राष्ट्र के निर्माता हैं, राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं। कई बार मैं देखता हूं आपके मन में ये विचार भी आया होगा, क्योंकि आप भी कभी ना कभी विद्यार्थी रहे हैं, आपके भी गुरु हैं। लेकिन जीवन में एक उदाहरण हर व्यक्ति के जीवन में होता है कि जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं उसको हम ग्रहण करते हुए हम जीवन भर याद रखते हैं। और एक मार्ग वो ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन को सफल कर देता है। आप इस समाज में दीपक की तरह काम कर रहे हैं और समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी भारतीयता के जो उच्च मूल्य हैं उनको सिखाने का काम आप लोग कर रहे हैं। शिक्षा जगत के इस महाकुंभ में मुझे आमंत्रित करने के लिए बुलाया है। मैं शिक्षक संघ का आभार व्यक्त करता हूं कि एक साथ इतने गुरुओं के दर्शन का लाभ मुझे मिला है और उनका आशीर्वाद मिला है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, शिक्षा केवल अक्षर का ज्ञान नहीं, बल्कि यह वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर राष्ट्र के भविष्य को रोशन करता है। शिक्षा के महत्व को लेकर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। यह वास्तविकता भी है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो धाड़ेगा, जो उसे पिएगा वो धाड़ेगा। यह बाबा साहब ने कहा है। उनका मानना था कि गरीब और वंचित समाज को यदि प्रगति करनी है तो उसका एकमात्र जरिया शिक्षा ही है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो केवल बौद्धिक विकास के साथ ही आध्यात्मिक नैतिक विकास भी करे। यह साक्षर ही नहीं बल्कि संस्कारवान भी बनाती है। आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आप देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र से लेकर के ये नरेंद्र करके बता रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। और ये बात मैं आपसे इसलिए भी कहना चाहता हूं, आज हम उस स्थिति में खड़े हैं कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। पूरे भारत की नजर अगर है, पूरे दुनिया की नजर है, तो वो सिर्फ भारत की तरफ है। क्योंकि आज जो छोटे छोटे जो देश हैं वो इस आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि भारत हमारे पक्ष में खड़ा होगा। अगर हम भारत के साथ खड़े होंगे तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वो दुनिया के देश महसूस करने लग गए हैं। दुनिया के देश इस बात को भी जानते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति है, भारत का जो राष्ट्रवाद है, वो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और भारत की जो संस्कृति है वो आप देखते हैं
हजारों सालों से जो हमारी संस्कृति का दुनिया, उसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपने आप के महत्व को समझते हैं। मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारी और भूमिका बढ़ने वाली है कि जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली सीढ़ी अगर कोई है, उसको देश को दिशा देने की और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का, तो मेरे शिक्षक गुरुओं में है। वो उसको आगे बढ़ाते हुए दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। यह सोच, उस दृष्टि के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं। यह नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। यह सुनिश्चित करती है कि भाषा किसी विद्यार्थी की प्रगति में बाधा नहीं बने। यह सुनिश्चित करती है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में मिले। यह नीति सुनिश्चित करती है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर तार्किक सोच पैदा करने का काम हम सभी का है। यह सुनिश्चित करती है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से विद्यार्थी केवल डिग्री धारक नहीं, बल्कि दक्ष नागरिक भी बने। यह नीति सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी किन्हीं परिस्थितियों में पढ़ाई छोड़ने के बाद उसे पुनः प्रारंभ कर सके। इस नीति की सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में आप सब शिक्षकगणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, शिक्षकों की भूमिका केवल अक्षर ज्ञान कराने या पुस्तक ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। आपकी भूमिका बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों को भविष्य निर्माता और राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। आप एक कर्मचारी नहीं, बल्कि समाज के पथ प्रदर्शक हैं। शिक्षक को वह दीपक बताया गया है जो स्वयं जलकर समाज को अलौकित करता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी गढ़ता है। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज में परिवर्तन आया है, उसका अगर नेतृत्व किसी ने किया है, तो हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, जो नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर होती है। चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त सम्राट बना दिया, क्योंकि उनके पास शिक्षा और दृष्टिकोण की शक्ति थी, और वो शक्ति आपके पास भी विराजमान है। चाणक्य ने कहा कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं, और ये वास्तविकता भी है। जैसा हम गढ़ेंगे वैसा वो बनेंगे, यह भी सुनिश्चित है। आज जब हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान का सपना देख रहे हैं, तो उस नींव को मजबूत करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। राष्ट्रीय शिक्षक संघ राष्ट्रीय का नाम जुबान पर आते ही मन में एक ऐसे संगठन की छवि उभरती है जिसके लिए स्वयं से पहले संगठन और संगठन से पहले राष्ट्र होता है। आपका ध्येय राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज केवल शब्द मात्र नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक संपूर्ण दर्शन है। यह संगठन अपने इस दर्शन के माध्यम से शिक्षकों को में राष्ट्र प्रथम के भाव को भरने का सराहनीय कार्य कर रहा है। हमने शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए पिछले 2 साल में अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर लगातार जिस तरह से काम किया है, वो आपके सामने है। राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी करवाने की व्यवस्था शुरू की। पहले चरण में 36 राजकीय कन्या महाविद्यालय में अध्ययन सुविधा प्रारंभ की। लघु, सीमांत, बटाईदार, किसानों, खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए राजकीय महाविद्यालय में राजकीय निधि कोष में लिया जाने वाला शुल्क माफ किया गया है। 71 नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। 177 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कराए गए। 17 महाविद्यालयों को यूजी से पीजी में प्रोन्नत किया गया। 41 मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में बीबीए कोर्स प्रारंभ किया गया है। 7 संभाग मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में बीसीए कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। 41 जिला मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस विषय प्रारंभ किया गया है। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी एवं देवनारायण स्कूटी योजना के तहत 39,586 स्कूटियों का वितरण भी किया गया है। 65,000 स्कूल भवनों की मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। विद्यार्थियों को मानसिक अवसाद से बचाने व मानसिक संबल प्रदान किए जाने हेतु राजस्थान कोचिंग सेंटर्स
कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 पारित किया गया है। राज्य में 4000 से अधिक विद्यालयों में 8000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। 500 पीएमश्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली है। 714 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए गए हैं। 142 पीएमश्री विद्यालयों में ओलैब स्थापित की गई है। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक समस्त बालक बालिकाओं को एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को यूनिफॉर्म स्कूल बैग हेतु सहायता राशि 800 रुपए प्रति विद्यार्थी डीबीटी की जा रही है। अब तक 41,25,000 विद्यार्थियों को 330 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी की जा चुकी है। 45,489 विभिन्न पदों पर पदोन्नतियां दी गई हैं। 10,51,000 साइकिल वितरित की गई है। मेधावी विद्यार्थियों को कुल 88,000 से अधिक टैबलेट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं, क्योंकि गांव में जो हमारे युवा भाई बहन जो तैयारी करते हैं, गांव में जो रहते हैं, हमने कहा है कि जितनी भी हमारी ग्राम पंचायत हैं उन सभी में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के माध्यम से वो शहर आना नहीं पड़े, पूरी तैयारी किसी भी पेपर की वो अपने गांव में रह करके कर सके। इसको भी हम कर रहे हैं। साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूं, लगातार हमारी सरकार पूरी तरह से इस क्षेत्र में काम कर रही है। कुछ बातें मेरे को माननीय रमेश पुष्करनाथ जी ने कहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, समय समय पर हमारी बातचीत होती रहती है। निश्चित रूप से हमारी सरकार जो आपकी मांग आई है, हम समय समय पर उनको जो आवश्यकता होती है और आपके माध्यम से आती है, निश्चित रूप से हम उनका प्रयास करते हैं और आगे भी हम इसका प्रयास करते रहेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज इस देश और प्रदेश की भूमिका में आपका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि अपना पेड़ तो जीव जंतु भी बढ़ते हैं, चिड़िया भी बढ़ती है, वो बच्चों को खाना लेकर के आती है, वो खिलाती है। लेकिन राष्ट्र के हित में अगर कोई सच्चे मायने में काम करता है तो हमारे ये राष्ट्रीय शिक्षक संघ करता है। इसलिए आपसे और ज्यादा अपेक्षा है और आपकी तरफ पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, क्योंकि जो राष्ट्र के हित में काम करने वाले होते हैं वो राष्ट्र की चिंता पहले करते हैं और हम वो लोग हैं जो राष्ट्र को पहले मानते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी भूमिका और महत्वपूर्ण बढ़ जाती है। वो उस महत्वपूर्ण भूमिका में अपना काम हम करेंगे। हम शिक्षक संघ के लिए जो काम करते हैं, लेकिन समाज के लिए जो काम हमारे मन में आते हैं, समाज के अंदर जो हम जिस तरह का भाव देखते हैं, उसमें से क्या निकाल सकते हैं, उसमें किस तरह से और सुधार हो सकता है, सरकार का कैसे सहयोग हो सकता है, इस तरह के सुझाव अगर हमारे राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के माध्यम से आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार को भी उससे बहुत बड़ी काम होगा और वो मिलकर के उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, इस सम्मेलन शिक्षकों के बीच विचार विमर्श के साथ चिंतन का भी एक सशक्त मंच है। यहां से जो विचार निकलेंगे वो हमारी शिक्षा नीति को और प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने में सहायक होंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप स्कूलों में ऐसा वातावरण तैयार करें जब विद्यार्थी न केवल परीक्षा उत्तीर्ण करे बल्कि एक स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त नागरिक बनकर के निकले और हमारी जो भूमिका है उससे निश्चित रूप से इस राष्ट्र को बहुत बड़ा हम दिशा देने वाले हैं। और ये समय यही है, सही समय है, यही समय है, क्योंकि 21वीं सदी भारत की होगी। और इसमें आज देख रहे हैं हमारे पास जो नेतृत्व है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया में जिस तरह से भारत की भूमिका बदली है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और अब थोड़ी सी और अगर हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र की परिकल्पना जो दुनिया देखना चाहती है वो भारत दिखा पाएगा। मैं लगातार कहता हूं, आपने देखा होगा, ये तो मैंने काम आपके शिक्षा विभाग के बताए, लेकिन मित्रों मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने लगातार जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आए थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी सरकार को 2 साल हुए हैं, लेकिन हमने उसमें से 70% काम हमने पूरा किया है। आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं,
क्योंकि 70% काम हमने 5 साल के लिए तो संकल्प पत्र दिया, 2 साल में हमने 70% काम पूरा किया है। आगे हमारे और काम आने वाले हैं। मैं कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस ने जो 5 साल में नहीं किए वो हमने 2 साल में काम करके दिखाया है। ऐसे 50 काम जो कम से कम जो उनसे कई गुने काम हमने किए हैं। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और आपने ये भी देखा है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो युवाओं का क्षेत्र हो, युवाओं के लिए नौकरी की स्थिति हो, हमने 92,000 नियुक्तियां दी है। 1,56,000 हमारे प्रक्रियाधीन है, 20,000 हम अभी देने वाले हैं। लगातार हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और जो युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया था, 2 साल हो गए, इतने पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी प्रतिबद्धता आप देख रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसमें बहुत बड़ा सहयोग आप सभी का है। आप सभी जिस मन से, जिस राष्ट्र प्रेम से काम कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा सहयोग हमारी सरकार को आपके द्वारा मिलता है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर के हमारे प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में, उत्कृष्ट प्रदेश बनाने में हम सभी की भूमिका है। उस भूमिका को देखते हुए हम हमारे प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे, भारत को विकसित बनाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत 2047, तो निश्चित रूप से उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप उस भूमिका में आते हुए हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे को जो आशीर्वाद आपने दिया है, निश्चित रूप से उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा हम सब कार्यकर्ता बंधुओं को आशीर्वाद स्वरूप अपना प्रेरणादायी उद्बोधन राजस्थान को और राष्ट्र के प्रति समर्पित ऐसे व्यक्तित्व को संगठन की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा इस सम्मेलन के सह संयोजक दिनेश चंद मैडा से वो पधारे और आमंत्रित समस्त अतिथियों और हमारे कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करें। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का इस प्रदेश शिक्षक सम्मेलन के समापन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बजरलाल जी सना साहब का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हमारा जो आपसे हम समय मांगा और आपने दिया, आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ में मंच पर उपस्थित